ये तौला साहब, ये रोजाना मेवात हरियाणा हो या मेवात राजस्थान, रोजाना नई नई घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सैकुल हत्याकांड हुआ था, उससे पहले फिर जुनैद नासिर हत्याकांड हुआ है, उसके बाद फिर मौसम हत्याकांड हुआ है। क्या वजह है जो रोजाना नई नई घटनाएं हो रही हैं? इन घटनाओं पर क्यों रोक नहीं लग रही? देखो, ऐसा है, ये घटनाएं जब तक होती रहेंगी, जब तक आपके नुमाइंदों के अंदर कमजोरी रहेंगी। बहुत सारी घटनाएं हो गई। आप किसी दलित के साथ ये घटना हो जाने दो, आप किसी पटेल गुर्जर के साथ हो जाने दो, आप किसी अन्य किसी और समाज के साथ हो जाने दो, आपके बाजारों में आग लग जाती। अब तक बाजार के चक्कर जाम हो जाता, बाजारों में स्थिति खराब हो जाती, रास्तों को रोक दिया जाता। और डेड बॉडियों पर अभी टीकरी वाला नौजवान लड़का जो सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा था, उसकी डेड बॉडी को 5 मिनट में वहां से ले लिया। लेकिन इस मैटर में और उस मसले में जमीन और आसमान का अंतर है। इस लड़के को जिस तरीके से मारा गया है, उसके लिए पुलिस हैंड टू हैंड उनको गिरफ्तार कर रही है और अभी पुलिस की गाड़ी वहां गई है। और 100% जब तक हमारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक डेड बॉडी आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी, नहीं लेंगे हम, जब तक हमारे अपराधियों को पुलिस यहां गिरफ्तार नहीं कर लेगी। अपराधी अभी गिरफ्तार होंगे, 100% होंगे। प्रशासन ने हमें ये बिल्कुल उम्मीद दिलाई है और एमएलए साहब यहाँ बीच खेत रहे हैं। एमएलए साहब ने उम्मीद दिलाई है। वाजिब अली ने सबके सामने कहा है कि आप जिसमें राजी हो, मैं उसमें राजी हूं। वाजिब अली ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाई तुम क्या करने जा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं। उसने अड़ाने वाली बात नहीं की। डॉक्टर साहबों को बुला करके, जो डॉक्टर साहब अध्यक्ष है, उससे बात की है। उसने बाई ईमानदारी के पेटा सब लोगों को भराया अंदर बिठा करके। कोई वैसे हमें कोई शक नहीं नजर आता। दूध का दूध, पानी का पानी इसमें होगा। और जहां ये घटना घटी है, पहले तो ये कोई लड़के का नाम है, क्या नाम है, सद्दाम नहीं, वो विशाल के वहां पर पैदल लड़का यहां से चल के गया है। उसके पास 2 पन्नियां थी, उनमें अपने ड्राइविंग करके सामान वगैरह लाया था। और विशाल के ऑफिस के सामने जो बस खड़ी थी, उस बस के आसपास लड़के को टारगेट किया गया था और लड़का वहां छुपने का प्रयास कर रहा था। वो फुटेज जो कैमरा है उसमें बताया जा रहा है और वो मैंने देखा है आंखों से। उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए पत्थर भी वहां उठाया है। पत्थर जब वहां उठाया है तो एक शीशा गाड़ी का टूटा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी गाड़ी उस वही यथावत स्थिति में खड़ी हुई है। वो घटना तो हो गई यहाँ की। और लड़के के लिए जो रास्ता जाता है घर के लिए, वो वहां से भी करीब थोड़ा पीछे से जाता है। लड़का और आगे चला गया वहां, मान लो वहां से और 2 किलोमीटर आगे फिर लड़के को षड्यंत्र के तहत ले जाया जाता है। और षड्यंत्र के तहत ले जा करके उसको एक्सीडेंट में उसको मतलब ट्रांसफर किया जाता है। उसका ट्रांसलेशन डेड बॉडी का एक्सीडेंट में किया जाता है। उसको गाड़ी के सामने पटका जाता है या गाड़ी से टक्कर मारी जाती है या उसको बांध कर रगड़ा जाता है। सर उसका सुरक्षित है। यहाँ उसका लंबा निशान है, जैसे कोई चाकू से दिया हो किसी और चीज से। एक लेग में यहाँ पर बड़ा निशान है, उस पर भी डॉक्टर साहब बता रहे थे लंबा है। इन 2 निशानों से उसको मारा गया है। उसके बाद में एक्सीडेंट में तब्दील किया गया है। ये 100% सत्य है जो मैं बता रहा हूँ। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? गिरफ्तारी जब तक ना होगी, जब तक हम इस टहल ना रहा, घबराओ मत आप, हम ना जा रहा, चाहे इन सीएम अशोक गहलोत आ जाए। जुनैद नासिर के हत्यारा पे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उस वक्त भी कहा गया था बहुत जल्द गिरफ्तार। जुनैद हत्यारा की बात सुन लो मेरी। जुनैद में जो गिरफ्तारी की जो बात है हत्यारान की, जुनैद के 3 हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी हमने 8-9 हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 2800 को मुलजिम बनाया है। 2800 को मुलजिम बनना कोई किसी नेता की कला नहीं थी, वो एक धरना प्रदर्शन धरनार्थियों की कला थी। धरनार्थियों ने गहलोत सरकार को यहाँ बुलाया और लूज नहीं दिया मसले को। उस मसले को बिल्कुल लूज नहीं दिया है, मसले को टाइट रखा था पकड़ के। शुएब भाई भी हमारे वहां जयपुर से चल के आए, दूर दराज से लोग आए थे। इन सब ने मेहनत करी, सख्ती से जब निपटे थे, जब गहलोत सरकार ने उनको 28 मुलजिम करार कराया गया था पहाड़ी गोपालगढ़ पुलिस के आधार से। रहा मसला, उसमें 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो सरकारी गवाह हैं। सरकारी गवाह इसलिए बनाया गया था कि उनके पास घायल अवस्था में हमारे मोनू सर वगैरह जो थे, वो उन नासिर जुनैद को ले जाके गए थे। क्योंकि ये गो हत्या करने वाले लोग हैं, गोकशी करने वाले लोग हैं, इनको गिरफ्तार करो। उन्होंने उनको लिया नहीं था कि मरने वाले हैं, हमारे सिर पड़ेंगे, हम इनको नहीं लेंगे, आप ले जाओ। उन्होंने शरण दी, इसलिए उनको सरकारी गवाह बनाया है सरकारी अधिकारियों।
वो बचने वाले नहीं है 28 साल। अब्दुल्ला जी, सद्दाम मामले में किन लोगों पे आरोप है, किन लोगों पे आपका शक है कि किन लोगों ने? देखो, विशाल वहां था, विशाल का वहां कॉल डिटेल भी चेक होगी, विशाल की फुटेज भी चेक होगी। विशाल इसमें से बच नहीं सकता है, विशाल इसका मेन आरोपी है। विशाल से जब हमारे आदमी मिले हैं, जो हमारे लिए एविडेंस बताया है, विशाल ने ये कहा है कि ये लड़का बदमाश था, फलाना था, ढिकाण था। इसको आरोप प्रत्यारोप भी विशाल लगा रहा है। विशाल के पास फुटेज के लिए हमारे पुलिसकर्मी गए थे, पुलिसकर्मियों के साथ कुछ लोग गए थे, उनसे भी विशाल ने कहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ फुटेज देखने की या सीसीटीवी चेक करने की। तो इन चीजों से भी लगता है। विशाल के जस्ट सामने बस खड़ी है, बस के सामने जो ड्राइवर साइड का शीशा है वो टूटा हुआ है। वो शीशा जब टूटा है, लड़का भी वहां नजर आ रहा है, इधर उधर पत्थर उठाते हुए अपनी जान बचाता घूम रहा था, लेकिन लड़के को यही मारा है, शायद ऐसा लगता है। यहाँ मारा है, मार के उसको एक्सीडेंट तब्दील किया गया, फिर वहां 2 किलोमीटर आउट रूट पर, जहां उसके गांव का रास्ता नहीं है, उसका गांव का रास्ता विशाल के ऑफिस से भी पहले पड़ता है और बस स्टैंड से थोड़ा आगे निकल करके उनका रास्ता जाता है, वहां से उनका गांव जाता है, रास्ता जाता है। लड़के का एक फोन गया था घर के लिए, उसके बाद में दूसरा फोन दूसरे लड़के के पास गया था जो उठा नहीं था, तो उसके बाद में लड़के के लिए काफी फोन लगा, लड़के का फोन ही नहीं लगा। सद्दाम मामले में प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से उम्मीद है, प्रशासन ने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है और हमारे लिए भरोसा दिलाया है कि हम आरोपियों को तुरंत तत्कालीन अभी गिरफ्तार करेंगे और पूछताछ शुरू कर देंगे। और हमने भी ये भरोसा दिलाया कि डेड बॉडी जब तक नहीं उठेगी, जब तक आप आरोपियों को सलाखों के अंदर नहीं डाल दोगे।